Hello, mathematicians. Hi, guys. What's up? This is Sana Khan, your maths master teacher from Vedantu. और बच्चों, I am back again with another session from the chapter Understanding Elementary Shapes. Okay, तो आज हम करने वाले हैं आर एस अग्रवाल के क्वेश्चंस. डरने की बात नहीं है, बड़े आसान से बड़े ही इजी पीजी क्वेश्चन है, आराम से कर लोगे आप लोग. ओके गाइस, सो फर्स्ट ऑफ ऑल वेलकम ऑल माय मैथमेटिशियंस. और जो बच्चे न्यू हैं मैं उन्हें बता दूं, आई एम सना खान, आई एम अ मैथ्स मास्टर टीचर एट वेदांतु. और मैं यहाँ हर रोज आती हूँ दोपहर के 2 बजे और शाम के 7 बजे टू मीट यू गाइज, राइट. आई नो दिस इज नॉट लाइव अभी, बट ये सिर्फ इस हफ्ते के लिए. फ्रॉम द कमिंग मंडे आई विल बी बैक टेकिंग लाइव क्लासेस. ओके पीपल, चलो. So let's start the session of today. So today we are going to do R.S. Agrawal के questions, ठीक है. And before that, let me remind you guys that this week you have a new challenge. क्या है आपका चैलेंज? जो बच्चे न्यू हैं वो नहीं जानते होंगे कि हम हर हफ्ते एक चैलेंज करते हैं, राइट. सो इस हफ्ते का चैलेंज ये है कि आपको पेंट करना है वन ऑफ द बेस्ट मोमेंट्स ऑफ योर लाइफ. अब वो पेंटिंग कैसी भी हो सकती है, एब्स्ट्रैक्ट हो सकती है, किसी भी कलर से बन सकती है, स्केचिंग भी हो सकती है. ओके, सो इट कैन बी एनी पेंटिंग. जो मन करे, जिस साइज का मन करे बनाओ. पेंट द बेस्ट मोमेंट ऑफ योर लाइफ. सोचो कि कौन सा मोमेंट आपकी लाइफ में सबसे बेस्ट था, उसे पेंट करो एंड सेंड इट टू मी ऑन 27th of September. ओके, एंड आई विल डिसाइड हुज पेंटिंग इज द बेस्ट. तो अपना नाम और अपना क्लास जरूर मेंशन करना बच्चों. कूल. तो और अगर आप लोग ने मैजिशियंस का टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन नहीं किया है तो ज्वाइन कर लो. डाउनलोड करो टेलीग्राम ऐप, डाउनलोड दी टेलीग्राम ऐप एंड ज्वाइन आवर ग्रुप वी मैथमेटिशियंस क्लास 6. कूल. अब इस ग्रुप को ज्वाइन करने के बाद आप कैसे ज्वाइन कर सकते हो, लिंक दिया है इस वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में. लिंक को ज्वाइन करने के बाद आप मुझे ढूंढ सकते हो. मेरा नाम है सना खान, उस ग्रुप की मेंबर हूँ मैं और एडमिन भी हूँ, तो मुझे इजीली ढूंढ पाओगे. कूल पीपल, चलो. सो लेट्स स्टार्ट नाउ आर एस अग्रवाल के क्वेश्चंस. Here's the first question. In the adjacent figure, a quadrilateral has been shown. Name its diagonals. So what are the diagonals of this quadrilateral? Diagonals याद है ना, opposite vertices को जो join करते हैं. तो A is joining C and B is joining D. So that is why what are the diagonals? जल्दी बताओ, what are the diagonals of this quadrilateral? Come on people, tell. What are the diagonals? Diagonals are AC and BD, right? Name two pairs of opposite sides of the quadrilateral. So what are the opposite sides of this quadrilateral? Very simple. AD is opposite to BC and AB is opposite to CD, right? Two a pair of opposite angles. What are the opposite angles? Angle A is opposite to angle C. Angle D is opposite to angle B. So angle A and angle C, then angle B and angle D are opposite angles. Similarly, two pair of adjacent sides. तो adjacent कौन है? AB का adjacent है AD, पर BC भी है उसका adjacent. Similarly, DC के adjacent है BC and AD. तो कोई भी दो पेयर का नाम ले लो, any two pair of adjacent sides. So let's say AD is adjacent to AB and DC is adjacent to BC. Okay, so these are the two pair of adjacent sides. Next, two pairs of adjacent angles. So any angle, angle A के साथ D, angle B के साथ C, they are adjacent. So these are your correct answers. Okay, diagonals आप बता सकते हो क्या होते हैं diagonals? The segments which are joining the opposite vertices of a quadrilateral, right? और आई होप कि आप सबको कंफ्यूजन क्लियर हो गया होगा कि ऑपोजिट साइड किसको बोलते हैं, विच आर ऑपोजिट टू ईच अदर. एडजेसेंट मतलब पड़ोसी, नेबर. सो ए बी के नेक्स्ट कौन है? ए डी. एंड ए बी के नेक्स्ट इधर कौन है? बी सी. सो ए डी एंड बी सी आर बोथ एडजेसेंट टू ए बी. ओके, गॉट इट? कूल. So yes, बच्चों, a very important information before moving on. All my new students, आपको मैं बताना चाहती हूँ about very very amazing thing
जो आपकी वन स्टॉप सोल्यूशन बन सकती है आपके सारे प्रॉब्लम्स की इन ऑनलाइन एजुकेशन। जब आप ऑनलाइन पढ़ाई करते हो तो आपको बहुत डाउट्स आते हैं ना, और सबसे बड़ी प्रॉब्लम आती है कि डाउट तुरंत कैसे क्लियर करें, इंस्टेंटली, राइट। दूसरा कि आपको नोट्स चाहिए होते हैं ताकि आपको पता तो रहे कि आपको कहाँ से पढ़ना है, या फिर अगर आपको कोई टॉपिक रीड करना है तो बार बार इंटरनेट थोड़ी खोलोगे, राइट। सो नोट्स भी चाहिए होते हैं, टेस्ट सीरीज एंड असाइनमेंट्स चाहिए होती है ताकि हम प्रैक्टिस कर सकें। ओलंपियाड्स की प्रिपरेशन भी करनी है भाई, दिसंबर में आ रहा है ओलंपियाड्स, राइट। और अपना शेड्यूल भी ज़रूरी है, क्योंकि कभी स्कूल की पढ़ाई हो रही, कभी ट्यूशन की, कभी यूट्यूब पे, कभी ऐप पे, तो कैसे हम उसको मैनेज करें। और अगर हिंदी में पढ़ना है तो इंग्लिश में क्यों पढ़ें, और इंग्लिश में पढ़ना है तो हिंदी में क्यों पढ़ें, राइट। सो इफ़ यू फेस ऑल दीज प्रॉब्लम्स देन आई हैव वन सोल्यूशन फॉर यू ऑल। व्हाट इज दैट? वेदांतु प्रो सब्सक्रिप्शन। ओके बच्चा लोग, सो वेदांतु प्रो सब्सक्रिप्शन बड़ा ही प्रो है। जैसे कि आप YouTube पे पढ़ते हो ना मैथमेटिशियंस के चैनल पे, वैसे ही आप वेदांतु के ऐप पर भी पढ़ाई कर सकते हो। कैसे? वेदांतु प्रो नाम का एक सब्सक्रिप्शन है, जिसे अगर आप बाय करते हो तो आप वेदांतु के ऐप पे पढ़ाई कर सकते हो। वहाँ पे आपको इन सेशन डाउट क्लियरिंग मिलती है अनलिमिटेड, बिकॉज वहाँ पे एक अलग से टीचर होता है हु इज़ एन एक्सपर्ट हु क्लियर्स ऑल योर डाउट इंस्टेंटली विद इन द सेशन। समझे? एक टीचर पढ़ा रहा होता है और एक टीचर डाउट क्लियर कर रहा होता है। देन यू ऑल्सो गेट नोट्स, ताकि आपको सब्जेक्ट वाइज, चैप्टर वाइज, टॉपिक वाइज नोट्स मिलते हैं 24 आवर्स के लिए। जब मन करे खोलो, जो टॉपिक मन करे पढ़ लो। टेस्ट सीरीज हर चैप्टर खत्म होने के बाद ढेर सारे क्विजेस के फॉर्म में करवाई जाती है, असाइनमेंट्स ढेर सारे करवाए जाते हैं, 1000 से भी ज़्यादा। मतलब करते करते थक जाओगे पर मन नहीं भरेगा आपका, इतना सारा होता है। एंड प्लस लीडर बोर्ड भी होता है भाई, क्विजेस भी होते हैं, जैसे यहाँ पे आप मिंटी क्विज करते हो, जस्ट लाइक दैट। एंड ओलंपियाड्स की प्रिपरेशन भी आपको साथ साथ करवाई जाती है। और सबसे अच्छी बात है कि आप अपना शेड्यूल खुद चूज कर सकते हो। आपको सुबह पढ़ना है, दोपहर पढ़ना है, शाम में पढ़ना है, जब भी पढ़ना है खुद चूज कर लो। एंड आप ये भी चूज कर सकते हो कि आपको हिंदी में पढ़ना है या इंग्लिश में पढ़ना है। कूल। तो अलॉन्ग विद दिस बच्चों, आपको अनलिमिटेड लाइव क्लासेस मिलती हैं, सच में अनलिमिटेड है। थक जाओगे पढ़ते पढ़ते, जिसमें जिस क्लास में जाने का मन करे उस क्लास में घुस जाओ। तो पर डे आपको इतनी क्लासेस मिलती हैं कि जिसमें पढ़ने का मन करे उसमें पढ़ लो, राइट। और आपको मिलते हैं ढेर सारे माइक्रो कोर्स एंड क्रैश कोर्स विद इन द सेम सब्सक्रिप्शन जस्ट फॉर फ्री। तो बच्चों, अगर आपकी परफॉर्मेंस आपको नहीं पता चल रही है ना, टेंशन मत लो, क्योंकि यहाँ पे परफॉर्मेंस रिपोर्ट भी टाइम टू टाइम दी जाएगी कि आपने किस टेस्ट में कैसा परफॉर्म किया, किस असाइनमेंट में कैसा परफॉर्म किया, कहाँ इंप्रूव करने की जरूरत है, सब कुछ। अब ये सारी चीज़ें आपको मिलेंगी कैसे? सिंपली हैव टू विजिट दिस साइट vdnt.in/ytpro। अपनी क्लास सेलेक्ट करो, क्लास 6, अपना बोर्ड सेलेक्ट करो जो भी CBSE बोर्ड है। देन आपको सारी डिटेल्स वहाँ लिखी हुई मिल जाएंगी विद गारंटीड स्कोर इम्प्रूवमेंट। और जब आप गेट सब्सक्रिप्शन पे क्लिक करोगे आपको 3 पेमेंट ऑप्शंस मिलेंगे, 1 मंथ, 3 मंथ एंड 6 मंथ के। अगर आप 1 मंथ के लिए बाय करते हो तो 2699 पे आप बाय कर सकते हो। और अगर आप SKPRO का कूपन कोड यहाँ पे एंटर करोगे, राइट, SKPRO का कूपन कोड अगर आप एंटर करते हो तो आपको 404 तुरंत डिस्काउंट मिल जाएगा और प्राइस रिड्यूस होके 2294 हो जाएगा। सिमिलरली फॉर 3 मंथ्स 7000 का है, पर अगर आप SKPRO का कूपन कोड अप्लाई करते हो तो 6000 बन जाएगा, 1000 का डिस्काउंट। एंड 6 मंथ्स के लिए आप 8499 पे खरीद सकते हो फॉर 6 महीने। 6 महीने में तो पूरा कोर्स, पूरी ओलंपियाड की तैयारी सब कुछ आसानी से हो जाएगी गाइस। तो इतना अमेजिंग थिंग एक ही जगह पे आपको बड़ी मुश्किल से मिलेगा। सो जस्ट गो फॉर इट बच्चों, जल्दी से सब्सक्राइब कर लो। सिंपली इस वेबसाइट पे जाना, अपने पेरेंट्स को दिखाओ और भूलना मत टू यूज द कोड SKPRO, वरना डिस्काउंट नहीं मिलेगा। 15% का डिस्काउंट है भाई। ओके, चलो नेक्स्ट इज वी हैव टू ड्रॉ अ पैरेललोग्राम ABCD in which AB 6.5, AD is 4.8 and BAD is 70 degree and measure its diagonals। तो ड्रॉ करना तो यहाँ पे मैं आपको शो नहीं कर सकती, तो मैंने पहले से ड्रॉ कर लिया है। सो इन दिस क्या बोला था क्वेश्चन में, AB 6.5, तो ऑब्वियसली AB 6.5 है तो CD भी 6.5 होगा। पैरेललोग्राम है ना, तो ऑपोजिट साइड्स क्या होते हैं, इक्वल होते हैं। सो दिस इज 6.5, दिस इज ऑल्सो 6.5। देन AD इज 4.8, तो ऑपोजिट साइड क्या होगा, ये भी 4.8 होगा। अब ड्रॉ कर लिया पैरेललोग्राम। अब एंगल उसने बता दिया था कि एंगल बिटवीन देम इज 70 डिग्री, क्योंकि
सिर्फ साइड से आप पैरेललोग्राम नहीं बना सकते, आपको एंगल पता होना चाहिए, कोई भी एक एंगल। तो हमने एक एंगल ड्रॉ कर लिया। अब इसके बाद जो भी हमारे डायगोनल्स मिले हैं बी एंड डी और ए एंड सी, इनको मेजर करना है बस, ठीक है। तो पहले आप ड्रॉ कैसे करोगे? सबसे पहले आपको ए डी लाइन सेगमेंट ड्रॉ करनी होगी 4.8 सेंटीमीटर की। जैसे ही आपने ड्रॉ कर लिया, मेक एन एंगल ऑफ 70 डिग्री एट ए एंड कट एन आर्क ऑफ 6.5 सेंटीमीटर एंड नेम इट एज बी। तो सबसे पहले आपने ए डी बना लिया, ए टू डी 4.8 सेंटीमीटर का, ठीक है। अब इसके बाद आप बनाओगे एक आर्क 70 डिग्री का, कोई भी एक आर्क ऐसे रे बना लेना 70 डिग्री का, बना लिया। अब आपको पता है ए टू सी क्या है, 4.8 है, तो एक आर्क लो आप राउंडर में 4.8 सेंटीमीटर का और कट कर दो जहाँ पे 4.8 हो रहा है। जहाँ से आपने कट किया आपको पॉइंट सी मिल गया। अब इस पॉइंट सी को आप ज्वाइन कर दो पॉइंट डी से, तो आपको एक डायगोनल मिल जाएगा। सिमिलरली यहाँ पे भी आप बना लो दूसरा साइड और इसको ज्वाइन कर लो, तो बन जाएगा आपका पैरेललोग्राम। ओके, कूल, समझ में आ गया सबको? ओके, next question is, two sides of a parallelogram are in the ratio of 4:3. If its perimeter is 56, find the length of its side. तो चलो बच्चों आप लोग ट्राई करो बनाने का। Let me see कौन कौन बना सकता है। Two sides of the parallelogram are given in the ratio of 4:3 and perimeter is 56 centimeter. Find the length. सपोज कर लो ये एक पैरेललोग्राम है, ठीक है। अब इसके साइड्स का रेशियो दिया है 4:3, मतलब दिस इज 4x, तो दिस विल बी 3x, दिस विल ऑल्सो बी 4x एंड दिस विल बी 3x। नाउ पेरीमीटर वैल्यू इज गिवन एज 56। पेरीमीटर क्या होता है? सम ऑफ ऑल दी साइड्स, राइट? सो पेरीमीटर विल बी इक्वल टू सम ऑफ ऑल द साइड्स, सो 4x plus 3x plus 4x plus 3x equals to 56. That means 14x is 56, x will be 56 by 14 and therefore x will be 4, right? जैसी x की वैल्यू 4 आ गई तो 3x क्या होगा? 3 into 4 12 सेंटीमीटर और 4x क्या होगा? 4 into 4 16 सेंटीमीटर। So these are the sides of the parallelogram, right? 12, 16, 12 and 16। तो जब भी पेरीमीटर का क्वेश्चन पूछे याद रखना कुछ भी नहीं करना है, बाउंड्री को ऐड करना है, दिस प्लस दिस प्लस दिस प्लस दिस, बाउंड्री को ऐड करना है। ओके, ऐड करके पेरीमीटर से इक्वेट कर दो कि ये है पेरीमीटर, इसके इक्वल रख दो, आ जाएगा आंसर। कूल पीपल? ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, नेम ईच ऑफ द फॉलोइंग पैरेललोग्राम। अब ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ऐसा पैरेललोग्राम बताओ जो कि जिसके डायगोनल्स इक्वल होते हैं और एडजेसेंट साइड्स आर अनइक्वल। तो ऐसा पैरेललोग्राम, तो पहली बात कौन कौन से पैरेललोग्राम होते हैं? रेक्टेंगल होता है पैरेललोग्राम, है ना? और क्या होता है? स्क्वायर होता है पैरेललोग्राम, राइट? और क्या होता है पैरेललोग्राम? सोचो, व्हाट एल्स? रोम्बस भी होता है पैरेललोग्राम, राइट? सो नाउ आपको बताना है डायगोनल्स आर इक्वल एंड द एडजेसेंट साइड्स आर अनइक्वल। ऐसा कौन सा रेक्टेंगल होता है पैरेललोग्राम? रेक्टेंगल, राइट? क्योंकि रेक्टेंगल के डायगोनल्स इक्वल होते हैं और एडजेसेंट साइड्स अनइक्वल होते हैं, वरना वो स्क्वायर बन जाता, राइट? सो रेक्टेंगल के diagonals are equal and sides are unequal. Next is diagonals are equal and the adjacent sides are equal. अभी बताया मैंने, स्क्वायर के diagonals equal होते हैं और adjacent sides क्या, उसके तो सारे ही side equal होते हैं. Next, diagonals are unequal and the adjacent sides are equal. Which figure? Rhombus. अभी मैंने बताया था ना, तीन ही पैरेललोग्राम होते हैं, तो रेक्टेंगल और स्क्वायर के तो डायगोनल्स इक्वल होते हैं, तो बचा कौन? रोम्बस। रोम्बस के डायगोनल्स अनइक्वल होते हैं, याद रखना, एंड द एडजेसेंट साइड्स आर इक्वल, राइट? रिमेंबर, बिकॉज रोम्बस के तो सारे साइड्स इक्वल होते हैं। अंडरस्टूड? ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन इज सम ऑफ ऑल द एंगल्स ऑफ अ क्वाड्रिलैटरल इज डैश। बताओ बच्चों, ए बी सी डी, व्हाट इज द करेक्ट ऑप्शन? सम ऑफ द angles of a quadrilateral is dash. Sum of the angles is dash. Super easy question है। क्वाड्रिलैटरल की एंगल सम प्रॉपर्टी क्या होती है बच्चों? याद करो, क्वाड्रिलैटरल की एंगल सम प्रॉपर्टी, what do it says? So क्वाड्रिलैटरल के एंगल्स का सम कितना होता है?
360 डिग्री, राइट. सो ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर. कितने बच्चों ने करेक्ट बताया? सो क्वाड्रिलेटरल की एंगल सम प्रॉपर्टी क्या होती है? 360 डिग्री, राइट. नेक्स्ट, three angles of a quadrilateral are 80, 70 and 120. Find the fourth angle. चलो 1 मिनट दिया आप लोगों को, सॉल्व करके बताओ. Angles of a quadrilateral are 80, 70 and 120. Then what is the fourth angle of this quadrilateral? कौन सी प्रॉपर्टी यूज करोगे पहले ये बताओ जल्दी से. Which property will you guys use to find the answer? Think. कौन सी प्रॉपर्टी यूज करोगे? थिंक. सोचो बच्चों, सोचो. विच प्रॉपर्टी विल बी यूज्ड टू फाइंड द फोर्थ एंगल ऑफ अ क्वाड्रिलेटरल? जस्ट अभी जो हमने प्रॉपर्टी यूज की थी, कौन सी? एंगल सम प्रॉपर्टी. एंड व्हाट इज एंगल सम प्रॉपर्टी? 360 डिग्री. तो अगर तीन एंगल दिए हैं 80, 70 और 120, तो फोर्थ एंगल क्या होगा? लेट द फोर्थ एंगल बी एक्स. सो 80 प्लस 70 प्लस 120 प्लस एक्स क्या होगा? 360 डिग्री, बिकॉज टोटल एंगल का सम है 360 डिग्री ऑफ अ क्वाड्रिलेटरल, राइट. सो 270 प्लस एक्स इज 360. तो एक्स विल बी 360 माइनस 270. एंड व्हाट इज 360 माइनस 270? 90 डिग्री. सो दैट इज व्हाई फोर्थ एंगल इज व्हाट? 90 डिग्री. सो द फोर्थ एंगल इज 90 डिग्री ऑफ द quadrilateral. Cool? Got it? Okay. Next question. Angles of a quadrilateral are in the ratio of 3:4:5:6. The largest of these angles is dash. Now this is a tough question. चलो ज़्यादा टाइम देती हूँ, सॉल्व करो. Angles of a quadrilateral, angles are in the ratio of 3:4:5:6. रेशियो वाले क्वेश्चन में क्या करते हैं हम? x मानते हैं, राइट. सो वन ऑफ द एंगल इज 3x, other will be 4x, this will be 5x, this will be 6x. तो क्वेश्चन में x की वैल्यू नहीं पूछा है, लार्जेस्ट एंगल की वैल्यू पूछा है. तो पहले x की वैल्यू निकालो, फिर लार्जेस्ट एंगल की वैल्यू निकालो. चलो हिंट दे दिया है मैंने, अब सॉल्व करो जल्दी से. लार्जेस्ट एंगल कौन सा होगा? थिंक एंड टेल. Which one will be the largest angle? Which one will be the largest angle in this? So कर लिया सबने सॉल्व. कौन सा आंसर है? A, B, C और D. Wait, what is the answer? चलो देखते हैं. सो सम क्या होगा? चारों एंगल का 360 डिग्री. सो व्हाट आर दी फोर एंगल? 3x, 4x, 5x और 6x. तो चारों का सम हो गया 360. मतलब 18x इज 360. सो x विल बी 360 डिग्री डिवाइडेड बाय 18 एंड दैट इज 20 डिग्री. सो x की वैल्यू आ गई 20. तो सारे एंगल्स की वैल्यू निकालो. 20 इंटू 3, 20 इंटू 4, 20 इंटू 5, 20 इंटू 6. 60 डिग्री, 80 डिग्री, 100 डिग्री एंड 120. अब क्वेश्चन ने क्या पूछा था? लार्जेस्ट एंगल. तो चारों में लार्जेस्ट कौन है? 120. सो दैट इज व्हाई योर आंसर इज 120 डिग्री. अंडरस्टूड? ओके. नेक्स्ट, अ क्वाड्रिलेटरल हैविंग वन एंड ओनली वन पेयर ऑफ पैरेलल साइड्स इज कॉल्ड एज डैश. सुपर इजी क्वेश्चन, जल्दी बताओ. क्वाड्रिलेटरल हैविंग वन एंड ओनली वन pair of parallel sides is called as only one pair of parallel sides. Remember, only one pair of parallel sides. किस में होता है? पैरेललोग्राम में तो दो होते हैं, ऑपोजिट पैरेलल होते हैं. स्क्वायर के तो सारे मतलब ऑपोजिट वाले पैरेलल होते हैं. रोम्बस में भी पैरेलल होते हैं. ट्रेपेजियम कुछ ऐसा दिखता है जिसके ये दोनों साइड पैरेलल नहीं होते हैं और ये दोनों साइड पैरेलल होते हैं. सो दैट इज व्हाई द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन डी, ट्रेपेजियम, राइट. सो ट्रेपेजियम के ओनली वन opposite sides are parallel. Only these sides are parallel. The other two sides are not parallel, right? Cool. Next question. A quadrilateral whose opposite sides are parallel is called as dash. Again, very easy question. Quadrilateral whose opposite sides are parallel is called as dash. Parallelogram, right? So parallelogram ही तो है जिसके opposite sides parallel होते हैं. उसका तो definition ही है parallelogram का कि both the pair of
opposite sides are parallel, right? So that's it बच्चों for this session. This is it. All the questions of R.S. Agrawal. Thank you so much for attending this session. And wait, homework question कौन बताएगा? बताने वाली हूँ. उसके पहले रिमाइंड कर दूँ कि वेदांतु प्रो सब्सक्रिप्शन लेना है आप लोग को जल्दी से, ताकि आपकी क्लास 6 की पढ़ाई सबसे बेस्ट पॉसिबल वे में हो सके ऑन द इंटरनेट, राइट? सो जस्ट गो टू दिस वेबसाइट. आपको 3 पेमेंट ऑप्शन भी मिलेंगे, आपकी मर्जी, आपको जो पेमेंट ऑप्शन बेस्ट लगे वो चूज कर लो. एंड सिंपली विजिट दिस साइट, फॉलो द सिंपल स्टेप्स और भूलना मत टू यूज द कोड SKPRO टू गेट 15% ऑफ ऑल्सो. ओके, सो टाइम फॉर होमवर्क. और जैसा कि आप लोग जानते हैं इस हफ्ते का होमवर्क हम कुछ अलग तरीके से कर रहे हैं, राइट? सो इस हफ्ते का होमवर्क आप में से कोई एक देगा और बाकी बच्चे उसका आंसर बताएंगे. तो आज का होमवर्क देगी मिशैल. सो मिशैल विल गिव टुडेज होमवर्क एंड प्री विल क्रॉस चेक ऑल द आंसर्स ऑफ अदर स्टूडेंट्स. ओके मिशैल एंड प्री, सो गो फॉर इट पीपल एंड थैंक यू फॉर अटेंडिंग सेशन. भूलना मत टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू आवर चैनल एंड स्टे ट्यून्ड. बहुत जल्दी वापस आऊंगी लाइव क्लासेस लेके. ओके, थैंक you so much people. Bye guys, have a nice day. Bye bye.